Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, this is Syed Malik, and in this video we are going to have a detailed discussion on problem number 7 of trial balance, intermediate first year accountancy. Let us see. The following are the balances extracted from the books of Vishnu Charan as on 31st December 2018. Prepare trial balance. ये पढ़ते की क्वेश्चन पहला काम हम क्या कर रहे हैं, हेडिंग बना रहे हैं. व्हाट इज द हेडिंग? ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर विष्णु चरण एज ऑन 31st December 2018. इसके बाद दो चीज़ें कंसिडर करना है. वी नीड टू आइडेंटिफाई द बैलेंस. फिर अगर वो डेबिट है तो डेबिट साइड लिखो, अगर वो क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड लिखो. अब डेबिट में 3 कैटेगरीज है. नंबर 1 एक्सपेंडिचर, नंबर 2 लॉस, नंबर 3 एसेट. क्रेडिट में नंबर 1 इनकम, नंबर 2 गेन, नंबर 3 लाइबिलिटी. आइडेंटिफाई करना है. डेबिट बैलेंस है तो डेबिट में लिखो, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट में लिखो. राइट, लेट अस बिगिन विद दैट. कैपिटल, क्रेडिट बैलेंस. प्रोविजन, रिमेंबर वन थिंग, रिजर्व या प्रोविजन, ये दोनों में से एक भी वर्ड दिखा आपको तो दैट इज क्रेडिट बैलेंस. अब इसका मतलब क्या है? प्रॉफिट में से थोड़ा थोड़ा आप उठा के जमा के अलग रख लेते. किस में से उठा के रख रहे हैं? प्रॉफिट में से. प्रॉफिट का कौन सा बैलेंस रहता? क्रेडिट बैलेंस रहता. राइट, प्रॉफिट इज योर गेन, इसका क्रेडिट बैलेंस रहता. आप इसको थोड़ा थोड़ा एक्सट्रैक्ट करके उठा के रख रहे हैं. राइट, सो जो उठा के रख रहे हैं आप उसका भी बैलेंस क्रेडिट रहेगा. तो दिस इज नथिंग बट रिजर्व और प्रोविजन. प्रोविजन रिजर्व दोनों में से एक भी वर्ड दिखा तो डायरेक्टली वी नीड टू राइट ऑन क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस. गुडविल, ये इंटेंजिबल एसेट है. बोलते किसको? द वैल्यू ऑफ रेप्यूटेशन ऑफ बिजनेस इन द मार्केट इज नोन एज गुडविल. हमारे बिजनेस के रेप्यूटेशन की वैल्यू मार्केट में कितनी है उसको गुडविल बोलते हैं. सो बेसिकली गुडविल इज अवर एसेट. एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस रहता. वी नीड टू राइट गुडविल ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस. देन आफ्टर दैट पेटेंट्स. पेटेंट्स इज नथिंग बट इंटेंजिबल एसेट. ये क्या है? ये आपका राइट है. पेटेंट आप इसको ये समझ लो कि दिस इज़ नथिंग बट योर हार्ड वर्क. आप इतने साल मेहनत करके कोई चीज़ बनाए, अगर कोई दूसरे उसको चोरी कर लिए तो आप उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते. मगर आप इसको रजिस्टर करा लिए अपने नाम के ऊपर तो आप लीगली उसके ऊपर एक्शन ले सकते. तो इन सिंपल वर्ड्स, आप अपने वर्क को लीगली रजिस्टर आपके नाम के ऊपर करा रहे हैं. ये आपका राइट है. जैसा कॉपी राइट हो गया, पेटेंट हो गए, पैटेंट हो गए, ट्रेडमार्क हो गया. राइट, दिस बिलोंग टू यू एंड दिस ऑल विल फॉल अंडर इंटेंजिबल एसेट. ठीक है, इंटेंजिबल एसेट. तो एसेट है तो इसका डेबिट बैलेंस रहेगा. वी नीड टू राइट इट ऑन द डेबिट साइड. देन आफ्टर दैट परचेजेस, एक्सपेंडिचर है, डेबिट साइड लिखना है. सेल्स, दैट इज योर इनकम, क्रेडिट साइड. लोन फ्रॉम एसबीआई, एसबीआई के पास से आप लोन लिए, कर्जा लिए, तो दैट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू पे. लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस रहता हमेशा. देन आफ्टर दैट ओपनिंग स्टॉक, एसेट है आपका, डेबिट बैलेंस. देन आफ्टर दैट इंटरेस्ट पेड, एक्सपेंडिचर, डेबिट बैलेंस. इंटरेस्ट रिसीव्ड, इनकम, क्रेडिट बैलेंस. लैंड, एसेट, डेबिट बैलेंस. डेटार्स, एसेट. डेटार्स बोलते किसको? द कस्टमर टू होम वी सेल आवर गुड्स ऑन क्रेडिट. ऐसे कस्टमर जिसको हम उधार पे गुड्स बेचते हैं. अब इन लोगों के पास से पैसे आना है. किसके पैसे हो? हमारे पैसे. हमारा पैसा हमारे लिए एसेट रहता. राइट, सो डेबिट बैलेंस. देन लीगल एक्सपेंसेस, डेबिट बैलेंस. प्रीपेड एक्सपेंसेस, एसेट. अब ये प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट कैसा होते हैं? लेट अस अंडरस्टैंड. आप क्या करें, आपके घर में जो है सो इलेक्ट्रिकल इशू हो गया, इलेक्ट्रिसिटी पावर कट हो गया. राइट, लाइट नहीं आ रही, तो आप क्या करें? एक इलेक्ट्रीशियन को 1000 रुपीज़ एडवांस में दे दिए, प्रीपेड एक्सपेंसेस. ठीक है, अब उन्हें क्या बोला? एक आधे घंटे में आ रहा हूँ मैं बोल के बोल दिया. आप क्या करें? मीटर करने जाके देखे तो एक वायर निकला हुआ था, तो इसको अटैच कर डाले. ठीक है, तो पावर आ गया. अब उसको आप पैसे दीजिए छोड़ देते? नहीं, वो ले लेते आप. जब तक काम नहीं हुआ और अमाउंट प्रीपेड है, देन यू हैव अथॉरिटी टू टेक इट बैक. तो दैट विल बी योर एसेट. ठीक है, एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस रहता. इंश्योरेंस, एक्सपेंडिचर है वो, डेबिट बैलेंस. आउटस्टैंडिंग सैलरीज, इसका मतलब समझेंगे हम. सैलरी आपका एक्सपेंडिचर है, पे करें? नहीं. आउट मतलब बाहर, स्टैंडिंग मतलब खड़े हुए हैं, आउटस्टैंडिंग सिंपल. तो सैलरी जो बोल के लोग खड़े हुए बाहर, एम्प्लॉइज, वर्कर्स, पे करें आप? नहीं. तो पे करना आपकी जिम्मेदारी है. रेस्पॉन्सिबिलिटी टू पे इज नथिंग बट योर लाइबिलिटी. और लाइबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहता. आउटस्टैंडिंग सैलरीज, लाइबिलिटी. डिस्काउंट ऑन परचेजेस, ये डिस्काउंट रिसीव्ड है. डिस्काउंट रिसीव्ड आपके लिए गेन है, और गेन को का क्रेडिट बैलेंस रहता. यू हैव टू राइट इट ऑन क्रेडिट साइड. डिस्काउंट ऑन सेल्स, ये डिस्काउंट अलाउड है. डिस्काउंट अलाउड का डेबिट बैलेंस रहता, दैट इज योर लॉस.
you need to write this on debit side of trial balance. Then after that, bills receivable, बिल्स के ऊपर पैसे आना है, हमारा पैसा हमारे लिए एसेट रहता, एसेट का डेबिट बैलेंस रहता, वी नीड टू राइट इट ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस. बिल्स पेएबल, बिल्स के ऊपर पैसे पे करना है तो दूसरों के पैसे हमारे लिए लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस रहता, वी नीड टू राइट बिल्स पेएबल ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस. प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट, मैं क्या बोला, रिजर्व, प्रोविजन, ये दोनों में से एक भी वर्ड दिखा तो वी नीड टू राइट इट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस. देन आफ्टर दैट जनरल रिजर्व, रिजर्व क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस. इन्वेस्टमेंट, ये हमारा क्या है, हमारे पैसे हम इन्वेस्ट करें, ये हमारे लिए एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस रहता हमेशा. डिस्कशन हैव बीन डन, क्लैरिटी मिल गई कौन सा आइटम किधर आता. अब आपका काम क्या है, ये आइटम को सीधा सीधा लेके आके लिख देना. एंड अगर आप प्रैक्टिस नहीं करें तो समझने तो अच्छी तरीके से आता, मगर आप कुछ लिख नहीं सकते एग्जाम में. रिमेंबर वन थिंग, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्शन आएगा. So you have to do a lot of practice in this practical subject. Theory subject पढ़ लिए पास हो जा सकते, मगर बट प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं चलता. You have to do practice. So let us take a look at our solution. Land, asset है लिख डाले, goodwill, patents, investment, opening stock, debtors, bills receivable, prepaid expenses. पूरे assets पहले लिख लिए, amount enter कर डाले, purchases, interest paid, discount on sales, insurance, legal expenses, पूरे expenses लिख लिया, राइट. क्रेडिट साइड, ये पूरी चीज़ें हम डिस्कस करें इसमें. कैपिटल, लोन फ्रॉम SBI, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, बिल्स पेएबल, जनरल रिजर्व, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, इंटरेस्ट रिसीव्ड, सेल्स, डिस्काउंट ऑन परचेजेस, राइट. अब ये दोनों बैलेंसेस आप पोस्ट करके जब आप इसको टोटल करेंगे, द टोटल विल बी 1,27,750. और दोनों एग्री होते हैं, डेबिट और क्रेडिट दोनों से. अगर एग्री नहीं हुए तो आप गलत करें, राइट. सो we have done with the explanation part of problem number 7. Let us continue the next problem in our next video. Till then, stay connected with Ranks, the Institute of Commerce. Thank you.